मात्र कहना दया नहीं, ये भी दया है। रहस्य को समझिए। धर्म ग्रंथों से मैंने प्रायश्चित ग्रंथ भी पढ़े हैं, ये भी दया है। यदि कहीं सांप निकला भदौरिया जी, मित्र चिल्लाना मत, सांप सांप, बिल्कुल नहीं चिल्लाना। शांति से आप वहाँ से निकल जाना, और जो लोग वहाँ आना चाहते हैं उनको और बातों में लगा लेना, आओ आप वहाँ चलते हैं। तब तक सांप निकल जाएगा तो तुम्हारे मित्र भी बच जाएंगे, उसके भी प्राण बच जाएंगे। और जिस अज्ञानी ने चिल्ला दिया सांप सांप, मित्र तुम दयावान जरूर हो, पर पता नहीं कैसे कैसे लोग खड़े थे, तुम हाथ भी पकड़ोगे ना, तीसरा उठा के मार देगा। इसलिए आगम कहता है क्रूर प्राणी भी निकले तो हल्ला नहीं करना, मित्र शांति से निकल जाना। और तो क्या राकेश मालूम, कुछ लोग कहते हैं बीड़ी पीनी, सिगरेट पीनी कैंसर हो गया। अब तुम्हें क्या बताएं, हमसे मिलो कैसे कैंसर हो गया तुमको, मैं बता सकता हूं आपको। ये क्यों बोला मैंने कि माना कि संजन सागर बोले हमने किसी को अंतराय डाले ही नहीं, सारस्वत हमने किसी को अंतराय डाले ही नहीं, हमें अंतराय क्यों आता है? बेटा चिंता मत, हम से मिल लो एक बार, तुमने कैसे नहीं डाले अंतराय? जब चिड़िया रास्ते में चुन रही थी तो तुम्हारा कर्तव्य था इतनी शांति से निकल जाते कि वे उड़ने ना पाए, तो तुम ऐसे निकले और पिच्ची घुमा करके कि बेचारी उड़ गई, उनके भोजन में अंतराय पड़ा है। वो उदय में आएगा कि नहीं आएगा, इसे असत्य मत मान लेना। अब आइए, बोले बीड़ी पीनी सिगरेट पीनी कैंसर कैसे हो गया? अरे राजेश भैया, कुछ लोगों की आदत है बीड़ी नहीं पीते सिगरेट नहीं, पर बीड़ी सिगरेट पीने वाले के धुएं को जरूर सूंघते हैं। उनके पास बैठेंगे तो मित्र पास में बैठने से धुएं से भी कैंसर होता है, पड़ता है ना। ओहो, मतलब जब मैं कुछ बोलूं तो सब बक करने लगते हैं, इसके पहले क्यों नहीं बोलते? सबको समझाओ मित्र, इससे भी कैंसर होता है। इसलिए मित्र ज्ञानी ज्ञानी, तुम भले अच्छे शुद्ध आदमी हो, अशुद्धों के साथ रहोगे तो लांछन तुम्हारे ऊपर भी आता है, बराबर। लेकिन ऐसा लग रहा आज जैसे थाली परोसी तो थी पर किसी ने खींच ली, विषय प्रारंभ हुआ है ऐसा लग रहा, पर जबकि 1 घंटा हो चुका। कौन सा नए पंडित जी, कौन सा नए? व्यवहार नए। इसलिए मित्र पुनः चर्चा करूंगा, इसी व्यवहार नए की फिर करूंगा निश्चय नहीं की, क्योंकि अभी संघात से यानी संघात से भी बंद होता है और भेद से बंद होता है, और भेद भेद से निर्बंध होता है, पुद्गल। तो जो पुद्गल के साथ विवक्षा है वही विवक्षा जीव के साथ है। मिस्र के नए से संघात और संघात और भेद को प्राप्त होते हैं 24 घंटे। आपने किसी ने प्रश्न नहीं किया, यहाँ से मैंने कहा था चक्र से कि रुकना। यहाँ ये कह रहे हैं कि ये जीव जब केवली भगवान राकेश भैया केवली भगवान आहार नहीं लेते, कबलाहारी नहीं होते। जब कबलाहारी नहीं होते तो फिर शरीर रहता कैसे? ऐसा देश में अनेक इस पर भी पंत बने हैं, रहते कैसे? अरे आपको बोध होना चाहिए, जिनको छोष्मिक लाभंतराय क्रम का क्षयोपम है उन्हें कबलाहार करना पड़ता है, जिनको क्षय लाभ अंतराय क्रम का क्षय हो चुका है, यानी कर्म नो कर्म बरगड़ाएं उनको प्राप्त होती है और पुरानी जीर्ण होती है। तो संघात भी होता है और भेद भी होता है।
ऐसे विजय जो आप छोटे थे ना, वे बरगना मित्र निकल चुकी है, ये दूसरी आगे शरीर चल रहा है। वृक्ष में पतझड़ होता है तो आपको मैं स्पष्ट कर दूं, आपके साथ भी पतझड़ होता है। ध्यान नहीं आप तो तुम्हारी गलती है, हमारी नहीं है। हाथ की चमड़ी उतरते मिलती है, पैर की चमड़ी उतरते मिलती है, और ये त्वचा मालूम 7 परतें शरीर के ऊपर, चमड़ी की 7 परतें, 7 ये परतें बदलती रहती है, आपको पता नहीं चलता है। बोलो पंडित जी, हाथ की परतें निकलती कि नहीं निकलती है? ये आपका संघात होता है, विरलन होता है, इससे वस्तु व्यवस्था चल रही है। इसलिए ज्ञानियों, व्यवहार को समझने के लिए बहुत बुद्धि चाहिए और निश्चय को समझने के लिए परम बुद्धि चाहिए। आत्मा स्वभावम पुरीभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम, आत्मा का स्वभाव प्रभाव सत्य भिन्न गुण महावीर स्वामी की। नमो रिंताड़म नमो सदा नमो आर्याणम मोक्षायणम नमो सो साहुरम सिद्धि प्याह सिद्धि प्याह सिद्धिभ्यः श्रीमुत्रं गम्भीरं स्याद्वां मोगलाञ्छिनं धियात्रिणोकिनातस्य साशिनं जिनसाशिनं साशिनं जिनसाशिनं साशिनं जिनसाशिनं नमो रिंताड़ं नमो सिद्धाड़ं नमो आर्याणं नमो छायाड़ं नमो लोयेशो विसाहुड़ं। अनंत अनंत पूर्व सिद्ध भगवानी की, एक जड़गवान शांतिनाथ स्वामी की, एक जड़गवान महावीर स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज आचार्य रविराग सागर महाराज की, समय विश्व धर्म की, परम पूज अध्यात्म रस रसिक वस्तुत महाकाव्य रचेता न्याय विद्या विशारद युवाचार श्री 108 विश्व सागर जी महामुनि राज की, आचार्य संघ की नमोस्तु शासन, नमोस्तु स्वामी। बंधु, अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वित्राग श्रवण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञ देव ने वस्तु के वस्तुत्व को प्रत्यक्ष जाना है। भगवान के द्वारा जाना गया विषय जगत जो है वो परोक्ष जानता है।
परोक्ष प्रमाण में आपने वस्तु को देखा, जो द्रव्य जैसा है वो नियत है। वस्तु की नियतता अपने आप में स्थित है। जो भी चिंतन चल रहा है ये जीव का है। जितना चिंतन चल रहा है वो जीव का है, लेकिन ज्ञानी उससे आगे भी चिंतन करने वाले होंगे। अपने ज्ञान को निर्णयात्मक दृष्टि से जो देख रहा है वो अपने क्षोभम से देख रहा है। अपने ज्ञान को निर्णयात्मक दृष्टि से जो देख रहा है वो अपने क्षोभम से देख रहा है। श्रुत ज्ञानी में अनंत भेद है। श्रुत ज्ञान के अनंत भेद है पंडित जी। अंगवाही, अंग प्रविष्टि, अंग द्वासांग है। अंगवाही अनेक प्रकार का है। उस श्रुत की धारा में जो ग्रंथ आज अपने सामने हैं, इन्हें पूर्ण मत समझ लेना और ऊपर चलना आपको। जो ग्रंथ आज आपके सामने है वे पूर्ण नहीं है, उनके अंश हैं, पूर्णता के अंश हैं। दासांग पूर्ण नहीं है। जैन परंपरा में दिगंबर के अलावा द्वितीय परंपरा भी है। उस परंपरा में जो दासांग कहते हैं, उन्हीं विद्वानों ने यूं लिखा है, ये भी महावीर की शुद्ध वाणी नहीं है। आर मंचो नाम के बहुत बड़े आचार्य हुए, उन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है कि जैसे हिमालय से गिरती हुई गंगा भागीरथी, हे मित्र, देश में घूमते घूमते जैसा स्वच्छ पानी पर्वत से गिरा था वो स्वच्छता नहीं है। जैसा पर्वत से गिरा था वो स्वच्छता नहीं है। अमरकंटक से निकली नर्मदा मृत्यु सागर में पहुंचते पहुंचते उसको कई प्रकार की मिट्टी से गुजरना पड़ता है, फिर भी नर्मदा ही है। गंगा हिमालय से निकल रही है, समुद्र में पहुंचते पहुंचते मित्र, गंगा सागर तक पहुंचते पहुंचते अनेक रूपता को प्राप्त हो चुकी है। उसमें मुर्दे भी गिरे गए हैं, यानी वो मुर्दों की राख भी पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी गंगा ही है। इसको भी स्वीकारिए। जैसे भागीरथी, जैसे गंगा, जैसे नर्मदा, हे मित्र, ये नदियां पर्वतों से निकलती है, जब सागर में पहुंचती है तो रास्ते में बहुत कुछ मिलता है, और ज्ञानी आपके नगरों के नाले भी उसमें जाके मिल जाते हैं। इसी प्रकार से वीर हिमाचल से निकली, वीर हिमाचल से निकली, गुरु गौतम के मुकुंड धरी है। जो वीर हिमालय से निकली है, ये वाग वाग्नी वागीश्वरी ज्ञान गंगा, पर यहां तक आते आते लोगों ने बहुत कुछ मिला दिया है।
यहां तक आते आते लोगों ने बहुत कुछ मिला दिया है और हर व्यक्ति ये कहता है महावीर की वाणी है। फिर इतने पंथ कैसे बना डाले? महावीर की वाणी ने पंथ नहीं बनाए। पर नर्मदा में अथवा गंगा में जो भी नाले मिल जाते हैं वे गंगा के नाम से पूजे जाते हैं। लोक में जो भी मित्र नाले मिल जाते, नदियां मिल जाती हैं, चंबी भी जाके मिल जाएगी मित्र यमुना में, और यमुना मिल जाएगी जाकर के गंगा में। ये सारी नदियां मिल रही है, परंतु जब यमुना में चंबी मिलती है और कुंवारी भी जाके मिल जाती वहीं जाकर के, तो मित्र भिंड के नाले का पानी भी कुंवारी में जाता है। ये सत्य है कि नहीं? यहां की नाले का पानी भी कुंवारी में जा रहा है और जाकर के वो भी गंगा में मिलता है। और गंगा में पहुंच करके सब के सब गंगा संगा को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे मित्र राकेश के विचार, राजेश के विचार, ये प्रवक्ता हो गए, इन सब के विचार, अपने विचार बोलते हो और कहते हो मित्र ये महावीर की वाणी है। एक गंगा में मिले अनेक नालों के पानी है, फिर भी ज्ञानी गंगा तो गंगा है। तीर्थंकर वर्धमान ने काष्टा संघ को जन्म नहीं दिया। तीर्थंकर भगवान ने ज्ञानियों मातृ संघ को जन्म नहीं दिया, स्तूप आमना को जन्म नहीं दिया, हे मित्र सिंह संघ को जन्म नहीं दिया, नंदी संघ को जन्म नहीं दिया। ज्ञानियों तीर्थंकर महाश्रवण महावीर ने ना सोनगढ़ को जन्म दिया, न देवगढ़ को जन्म दिया, न तारण को जन्म दिया, मेरे मित्र न 20 पंथ को जन्म दिया, न 13 पंथ को जन्म दिया, न स्थानों को जन्म दिया, न श्वेतांबरों को जन्म दिया, न मंदिर मार्गियों को जन्म दिया। तीर्थंकर महावीर ने इसमें से किसी भी परंपरा को जन्म नहीं दिया। उन्होंने तो मात्र भगवान महावीर स्वामी ने कहा, मित्र मोक्ष मार्गस्य नेतारम भीतारम करम भूर्ताम ज्ञातारम विस्तत्वानाम बंदे तद्गुण लब्धे। उन्होंने सम्य दर्शन ज्ञान चारित्राणे मोक्ष मार्गा। इन बचारों बरासों के बच्चों से पूछो। बेटा महावीर स्वामी ने मात्र इतने ही कहा है, रत्नात्रय धर्म है, रत्नात्रय धर्म है, अहिंसा उसका मूल है।